बात अब मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2.5 साल के बाद ली है अपने मंत्रियों की क्लास। संगठन की ओर से शुरू की गई इस कवायद में क्या कुछ पूछा गया मंत्रियों से और क्या टास्क दिया गया आने वाले वक्त में मंत्रियों को, कौन मंत्री पास हुआ है तो कौन फेल हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार राजनीति की पाठशाला लगा रही है। इस पाठशाला के बाद रिपोर्ट कार्ड पेश होंगे और फिर आएगा रिजल्ट। और जो इस पाठशाला में फेल हुआ उसे मंत्री पद से हाथ धोना पड़ सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है, लेकिन इससे पहले सरकार पाठशाला लगा रही है। रविवार को जब सभी की छुट्टी थी, मध्य प्रदेश के सीएम हाउस में मंत्रियों की क्लास लग रही थी। मंत्रियों से परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड लिए जा रहे थे। मोहन सरकार के 2.5 साल पूरा होने पर यह समीक्षा हो रही है। अब इस पर क्या क्या चर्चा हुई, पहले ये भी जान लीजिए। उनके विभागों ने अभी तक जो हमारे चुनाव के समय कोई कमिटमेंट थे तो उसमें हम कहाँ तक पहुँचे हैं, या सरकार की जो अपेक्षाएं हैं उस पे मंत्रियों ने क्या काम किया है, या उनके विभाग की क्या उपलब्धियां रही है, इन पे विस्तृत तौर पे मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की। दिन भर सीएम हाउस में मंत्रियों के साथ चर्चा हुई। पाठशाला के बाद जब रिपोर्ट कार्ड आया तो कई सारे मंत्री इसमें फेल हो गए। जिन मंत्रियों को फटकार मिली उसमें सबसे पहला नाम है विजय शाह, जिन्होंने कर्नल सोफिया को लेकर विवादित बयान दिया था। दूसरा नाम आता है प्रतिमा बागरी का, जिनके भतीजे पर ड्रग्स की तस्करी का आरोप लगा था। फिर नाम आता है नागर सिंह चौहान का, जिनके क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार को लेकर फटकार लगी है। जल जीवन मिशन की असफलता पर संपत्तियां उइके सवालों के कटघरे में आईं। अवैध उत्खनन के मामले पर ऐदल सिंह कंसाना से सवाल पूछे गए। इधर गोविंद सिंह राजपूत को किसानों को हो रही परेशानी को लेकर भी सवाल पूछे गए। तो वहीं ऊल जुलूल बयानबाजी के लिए नारायण सिंह पंवार को भी फटकार मिली है। अब जब सरकार के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड सामने आया तो कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथ लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस समीक्षा एक ध्यान बटाने वाली बात है, क्योंकि समीक्षा के बाद किसी को ऊपर नीचे करने का अधिकार यहाँ है नहीं। ये इस पूरी जो कार्रवाई है, इसकी परिणति बीजेपी को और शून्य के नीचे ले जाने वाली है। सियासत हो रही है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि मंत्रियों को फटकारा ही गया, कुछ मंत्रियों को शाबाशी भी मिली है। इनमें चैतन्य कश्यप, धर्मेंद्र लोधी, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, मंत्री प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह का नाम शामिल है। 2 दिन बैठक चलने के बाद रिपोर्ट कार्ड भी आ गया है, लेकिन बीजेपी की समीक्षा बैठक के असल मायने क्या है वो भी आप समझ लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं बदलाव की आहट है कि हमें कुछ बदलाव करना है। तो बदलाव का आधार क्या होगा, उन परफॉर्मेंस को लिया जा सकता है, आप उसके जो पार्टी के इंडिकेटर्स हैं कि उस पर क्या आपने काम किया। मोहन सरकार की इस राजनीतिक पाठशाला में अब केवल हाजिरी से काम नहीं चलेगा, मंत्रियों को परफॉर्मेंस भी दिखानी होगी, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड तैयार हैं और अब सबकी नजर उस रिजल्ट पर है जो मंत्रिमंडल विस्तार की तस्वीर बदल सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी मंत्रियों से बातचीत करते हुए विभागीय परफॉर्मेंस के साथ साथ उनका खुद का व्यक्तिगत आचरण कैसा है इस पर भी बात की है। लेकिन अभी बात यही है कि मंत्रियों को समझाइश जरूर मुख्यमंत्री की तरफ से दे दी गई है। अभिषेक शर्मा के साथ विवेक पांडे, विस्तारित रिपोर्ट। तो जानकारों का कहना है कि मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड पूछने के पीछे का मकसद मंत्रिमंडल का विस्तार करना भी है। कुछ नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में लाना है तो कुछ को बाहर का रास्ता दिखाना है। जो मंत्री अपने कामकाज में फिसड्डी साबित हुए हैं उनका तनाव मुख्यमंत्री और संगठन की ओर से लगाई गई इस क्लास ने बढ़ा दिया है। देखना है आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, मंत्रिमंडल का विस्तार या सिर्फ कामकाज सुधारने की फटकार।